अरे हाथ से खींच देना सीधे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ा हो सके उसे डस्टबिन में डालें। और जो आजकल ये झाड़ियाँ झुड़ियाँ उनकी बड़ी परेशानी हो रही है, समाज को एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो बस लगभग अब रोड क्लीन होने वाली है, क्लियर होने वाली है। गंदगी नहीं करनी है घर में, अगर गंदगी रहेगी तो बीमारियां भी आती रहेगी। जहाँ पे साफ सफाई होती है तो वहाँ पे देवता निवास करते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं करण भंडारी स्वागत करता हूँ आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल जीव पहाड़ में। अब मुझे जाना आज कर्णप्रयाग, लेकिन बाहर कोहरा ही कोहरा लगा है। पूरी जो पहाड़ियाँ हैं कोहरों से ढकी है, गांव कोहरे से ढका है। हल्की एक जगह पे ऐसा लग रहा है जैसे धूप आ रही होगी। तो दिखा देता हूँ आप मौसम के हाल आज के। ये देखिए आप, ये सुबह के नज़ारे हैं। उधर दूर ऐसा लग रहा है जैसे धूप आ गई होगी। अभी बज रहे हैं 5:45। यहाँ पे देखो ऐसा लग रहा है धूप आ गई होगी, लेकिन बीच में कोहरा है ना, इसलिए विजिबिलिटी क्लियर नहीं है। इधर देखो कोहरा ही कोहरा लगा है, बस चोटियाँ दिख रही है। इधर तो बिल्कुल घुप घरों पर भी लगा है, मतलब घर पे भी कोहरा ही कोहरा है। मैं आराम से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुबह का समय ना, सब लोग सो रहे हैं, तो ज़ोर से बोलूँगा तो सब सुनाई देगा। देख रहे हो क्या मस्त नज़ारा हो रहा है सुबह का, शांति बिल्कुल। तो आपने कल देखा कि किस तरीके से बच्चों ने सफाई की है ना, रोड पे एक जितना भी कूड़ा करकट था। हालांकि फैलाते यही हैं सब, लेकिन सफाई भी किसने करनी है, सफाई भी यही करेंगे। तो सफाई इन्होंने की थी। तो कल तो सफाई था, कर्म योग था, और आज है सैद्धांतिक योग। तो आज ये कर रहे हैं सफाई के लिए, सब स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। घूम घूम कर इधर उधर, जैसे अभी देखेंगे आप कि किस तरीके से उन्होंने लोगों को जागरूक किया सफाई के बारे में। हमारे आस पड़ोस में सफाई बना के रखनी चाहिए। क्यों, स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी आवश्यक है। हॉस्पिटल ना जाएं, बीमार ना पड़े, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए और स्वच्छ रखना चाहिए अपना आस पड़ोस। और हाँ, क्या बोलना आप। घर में सफाई मत करो। क्या कहता है ये सरकार को है, तो हमें लोगों को करना ही है, जागरूक करना है स्वच्छता के बारे में। खुद जागरूक नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, इनको भी करेंगे, जागरूक करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे। स्कूल भाग जा रहे हैं सुबह दिन बाबा यहाँ तेरे लोग नहीं बाबा ने कहते तेल देखो ना वो। अरे मैं तो बोलता रहता हूँ। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। लेबर नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, क्या हुआ, तो आप लगे हैं सब, लेबर मिस्त्री सब बने हैं, आप खुद हैं भाई साहब, पदम भाई साहब मिस्त्री भी हैं, लेबर भी हैं, आप लोग भी सब लगे हैं। लेबरी काम, मिस्त्री काम, सब मिक्स में खिचड़ी बनी थे। हाँ, ठहर खा तो बच्चों भरोस ना रहे तो उतरी सो ट्रक। यहाँ है जगदीश भंडारी जी। क्या हो रहा है भाई? बारिश हो रही है, हमारे आंगनबाड़ी के कार्य करते हुए। और हाँ, रोड बंद होगी, हाँ फिर यहाँ से रोड बंद होगी। हाँ ठीक है, तो हमारे भाई बच्चे आ रखे हैं आपको स्वच्छता के बारे में बताने की, जागरूक करने, स्वच्छता के बारे में कुछ टिप्स देंगे। गंदगी नहीं करनी है घर में, अगर गंदगी रहेगी तो बीमारियां भी आती रहेगी। और मतलब जहाँ आपको कूड़ा कूड़ा मतलब कि दिखे, दुकानों में, हाँ कहीं भी दिखे ना, तो साफ कर देना बस। और जो अपना कूड़ा है उसे डस्टबिन में ही फेंके। हाँ, इधर उधर कूड़ा ना फैलाएं, जैसे हम करते हैं ना कि कहीं जा रहे होते हैं तो खाया और उसको फेंक देते हैं, ऐसा हमें नहीं करना है, हमें डस्टबिन में। जब हम खुद जागरूक होंगे तभी दूसरों को भी जागरूक कर सकेंगे। आपने देखा किस तरीके से बच्चों ने, जो अगल बगल लोग हैं, उनको भी क्या कर रहे हैं, जागरूक करें कि भाई स्वच्छता कितनी ज़रूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए, है कि नहीं। हाइजीन मेंटेन करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो इस तरीके से बच्चे क्या कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं आम जनता को भी। मेरंडा जी, सफाई रखो, स्वच्छता रखो। हाँ जी, हाँ ठंड होने मिला घिंचो भापों। अच्छा,
स्वच्छता अभियान चल रहा है हमारा। तो स्वच्छता अभियान के बारे में कुछ बोलना चाहोगे आप? क्या बोले सर, हम 2 शब्द 4 शब्द कुछ यही कहना चाहेंगे कि गांव वालों को भी सफाई बन के रखना चाहिए। और जो आजकल ये झाड़ियाँ झुड़ियाँ उनकी बड़ी परेशानी हो रही है, तो उसमें सांप सूपों का डर है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने आस पड़ोस में साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। हॉस्टल जाने से बचाने के लिए बहुत जरूरी है स्वच्छता। इस तरीके से बच्चे क्या कर रहे हैं, लोगों को थोड़ा बता रहे हैं स्वच्छता सफाई के बारे में। आपने आस पड़ोस डस्टबिन रखना है कि नहीं? तो डस्टबिन में, ताकि कूड़ा इधर उधर फैले ना। इस तरीके से बच्चे क्या करें, जागरूक करें लोगों को। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ा हो सके उसे डस्टबिन में डालें, और अगर कूड़ा को अन्यथा यहाँ कहीं ना फेंके जिससे ज़्यादा गंदगी मच सके। और कूड़े को पुनर्चक्रण के लिए फैक्ट्रियों में भेजें जिससे कूड़ा कम हो सके। और खुद दुकानों में डस्टबिन भी लगाएं जिससे ज़्यादा कूड़ा ना फैले। जो स्वच्छता है वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है ना? वो हमारे स्वास्थ्य का सबसे बड़ा धन है वो। अगर हम स्वच्छता को रखते हैं तो हमें जीवन की सारी खुशियाँ मिल जाती हैं। यहाँ तक कि अगर हम स्वच्छता को रखते हैं तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। अगर हम जहाँ पे साफ सफाई होती है तो वहाँ पे देवता निवास करते हैं। स्वच्छता का सदियों से महत्व रहा है। और अगर हम स्वच्छता रखते हैं तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो भी एक महत्वपूर्ण और बेहतरीन ढंग से कार्य करता है, और उससे हमारे पर्यावरण की एक संतुलित रूप में एक उन्नति होती है। इसलिए स्वच्छता रखना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग है ना इसमें ध्यान देंगे। तो आपने देखा अभी तक कितने हमने लोगों को क्या कर दिया है, लोगों को थोड़ा जागरूक कर रहे हैं सफाई के बारे में। ये हमारा स्वास्थ्य जो है सबसे बड़ा धन है कि नहीं? पैसे मनी से भी सबसे बड़ा धन है भाई, क्योंकि अगर बीमार पड़ गए तो लाखों करोड़ रुपए उड़ जाते हैं अस्पताल में। इसलिए स्वस्थ रहना जरूरी है, और स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ रहना जरूरी है, और आसपास भी स्वच्छता फैलाना जरूरी है। तो अभी जगदीश भंडारी हमें बताएंगे थोड़ा 2 शब्द संक्षिप्त में स्वच्छता कितनी जरूरी है हमारे। हाँ, अब बाइक खड़ी करते, बाइक खड़ी। स्वच्छता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम स्वच्छ नहीं होंगे तो कई प्रकार की बीमारियां होंगी, और बीमारियों से काफ़ी मतलब समाज को एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और इसलिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश भंडारी जी का। क्या बात है, यहाँ पे सफाई हो गई भी रास्ते की। स्वच्छता अभियान का असर दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए, रास्ते के दोनों ओर जो बड़ी बड़ी घास थी, सांप का भी डर था, तो बढ़िया हो गया, साफ हो गया, रास्ता चौड़ा दिख रहा। ये देखिए, यहाँ पे मौसी जी भी लगी है, पयाड़ के निवासी भी लगे हैं यहाँ पे सफाई करने पर। हाँ, और बढ़िया हो गया, घास ही बन गया, मौसा जी उठा के ले गया। भैंस के लिए हो गया बढ़िया, और क्या, रेगुलर रास्ता है हमारा, बढ़िया हो जाएगा ना। ना घास काट के चौड़ा लग रहा है रास्ता। उधर मनवीर की बीवी भी लगी है सफाई करने पर। सफाई अभियान है, ये सफाई अभियान का असर दिख रहा है। क्यों मौसी जी, क्या बोलना चाहेंगे आप सफाई के बारे में और स्वच्छता अभियान के बारे में? हमारे बच्चे के लिए भी अच्छा होगा। हाँ हाँ, सांप की डर नहीं होगी। सांप की, सही बात है। अच्छा होगा। हाँ हाँ, वास्तव में अब जैसे घास कट रही है ना, क्योंकि घास क्या ऊपर की भी और नीचे की भी, दोनों साइड की जो रास्ता है उसके दोनों साइड की घास क्या बीच रास्ते में आ जा रही है, तो रास्ता बिल्कुल पतला सा हो जा रहा है। और अभी जैसे ये घास घूस साफ़ हो रही है तो वैसे वैसे रास्ता अब क्या लग रहा है, चौड़ा चौड़ा लग रहा है। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, रास्ता चौड़ा दिख रहा है, साफ दिख रहा है। सांप की डर नहीं होती, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, है कि नहीं? तो बच्चों के लिए डर हो जाती है। और बच्चे क्या, आम बड़े बूढ़े जो भी हैं इस रास्ते जाते हैं, तो क्या सबके लिए क्या है, सांप की डर हो जाती है। तो ये स्वच्छता अभियान जो है, ये सही मायने में क्या अब लग रहा है कि हाँ भाई, स्वच्छता अभियान कुछ काम कर रहा है, जोर पकड़ रहा है ये स्वच्छता अभियान। सभी बच्चे, गांव के निवासी सब लगे हैं
सफाई करने पर, साफ़ सफाई करने पर। और ये स्वच्छता जो अभियान है ये खाली कागजी नहीं होना चाहिए, किताबों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हकीकत में दिखना चाहिए कि हाँ भाई सफाई हो रही है। तो जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं बच्चे भी लगे हैं सफाई करने पर। ये दरांती ला रखी है इन्होंने। हीरा सिंह, आप कहाँ जा रहे हैं? मरघाटी जा रहे हैं। स्वच्छता अभियान चल रहा है, आप सफाई क्यों नहीं कर रहे? क्या? कहाँ की सफाई? कूड़ादान में। लो, अच्छा कूड़ादान में क्या? चलो बढ़िया है, कूड़ादान में क्या। आप देख रहे हैं ये स्वच्छता अभियान वास्तव में हकीकत में ज़मीनी स्तर पर उतरा है और यहाँ पे जोश खरोश के साथ लगे हैं। दाढ़ियाँ कीट कीट कर, उधर दिव्या भी लगी है दाढ़ी कीट कीट कर। ए दिव्या, दिव्या दाढ़ी कीट कीट कर लगी है तू भी सफाई करने पर। शाबाश शाबाश। अरे हाथ मत काटना रे दीक्षुली। अरे हाथ से खींच देना सीधे। अरे कान है तो तुम तो पहाड़ी हो, पहाड़ी नारी। हाँ नहीं होता था अभी और लौटे मारो दर्द। ये देखो जोश खरोश के साथ लगे हैं लोग ग्राम पयाड़ के। ये ग्राम पयाड़ हैं क्या नगर वाले? शांति नगर, शांति कुंज। शांति कुंज बना दिया यहाँ पे पयाड़ को। चलो बढ़िया हो गया, सब सफाई हुई नहीं बच्चों में ठीक छू। अभी मैं जा रहा हूँ फरगैया, क्योंकि वहाँ पे आज मैंने जाना था कर्णप्रयाग जैसे मैंने सुबह बताया था, लेकिन बारिश हो रही थी, फिर मेरा प्लान कैंसिल हो गया। फिर मौसम ठीक हुआ तो मैंने कहा चलो चल लेते हैं। फिर बाद में पता चला कि वहाँ पे फरगैया पे पेड़ गिर गया है और रोड ब्लॉक हो गया है। एक बार जे आते हैं कल के लिए, वो रास्ता क्लियर होता ही नहीं होता, उसको देख लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो अब चल दिया हूँ भाई लोगों में धीरे धीरे नीचे, मतलब फरगैया की ओर आगे, और देखते हैं क्या हाल है भाई वहाँ के। फिलहाल तो अपन जा रहा है नीचे ढलान की ओर। ये देखो ये अभी आ रही है स्कूल से, पहुँच गए रे। चले धीरे धीरे से हम आगे बढ़ रहे हैं। अरे यहाँ मुर्गे हैं भाई, मुर्गे उड़ गए। पत्थर भी आ रहे हैं नीचे, ये देखो। अब यहाँ होगी छपड़ छुपुड़। या उधर के नज़ारे देखो, आसमान नीला, सफ़ेद सफ़ेद बाल, यानी कि चांदी जैसे। तो एक मुझे गाना याद आ गया ना, इसलिए सफ़ेद सफ़ेद बाल आगे नहीं है वो गाना, चांदी जैसे बाल हैं तेरे, क्या कुछ ऐसे गाना है। देखते हैं, हम फरगैया पहुंचने वाले हैं तो देखते हैं यहाँ क्या हाल है भैया। अरे ओ भैया क्या हाल वानी। पूरा पेड़ आ रखे और मलबा भी आ रखे यहाँ पे, लोगों की मौज हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे लगी है भाई जेसीबी। ओहो हो, मुझे ये गिरा है वो पेड़। पत्थर सारी हो। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये पूरा मलबा ऊपर से आ रखा है और काफी आ रखा है। इसके साथ एक बड़ा सा पेड़ भी नीचे गिरा है और जेसीबी भी आ गई है और लोगों को भी मौज हो गई है। यहाँ पे काफी सारे पत्थर आ रखे हैं, तो बढ़िया है। पत्थरों को मिसयूज ही होना था, नीचे गिर फेंक देना था जेसीबी वाले ने, तो चलो मिस। और सही कह रहा है भाई कि पहाड़ के लोगों को जेसीबी से प्यार होता है, क्योंकि जेसीबी बुला ही देते हैं बार बार, है ना। हाँ तो ये अदरवाइज तो चांसेस नहीं है कि नहीं। तो ये देखो आप जेसीबी लगाओ और ये अभी कुछ टाइम बाद ये हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये मैं क्लोज से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से पूरा आ रखा है भाई पहाड़, है कि नहीं, नीचे आ रखा है पूरा ये पेड़ पौधे मलबा। इतना एरिया तो हो चुका है साफ और इतना बाकी है, ये भी हो ही जाएगा।
और दर्शक लोग भी आ रखे हैं यहाँ पे, कुछ दर्शक यहाँ पे खड़े हैं, सब जायजा ले रहे हैं जायजा ले रहे हैं। ये जब तक जेसीबी दूर चलेगी तो तब तक कम से कम जो बड़े पत्थर हैं उनको तोड़ के ऊपर ला सकते हैं, तो उनको फिलहाल ये भाई लोग तोड़ रहे हैं। पहुंच गई जेसीबी नज़दीक यहाँ पे, ये वाला पोर्शन भी हो जाएगा क्लियर यहाँ पे। आराम से भाई, आराम से, नीचे मत चला जाना। हाँ, ये पेड़ हटेगा अब यहाँ से। ओहो, कहाँ पहुँच गया हाथ, कहाँ से कहाँ पहुँच गया हाथ। ये उठ गया पेड़, यहाँ से नीचे चला गया भाई पेड़। चलो अपन भी यहाँ से हट जाते हैं क्योंकि जेसीबी का हाथ यहीं पे पहुँच गया है। ये गया पेड़ नीचे। आराम से, आराम से। तो बस लगभग अब रोड क्लीन होने वाली है, क्लियर होने वाली है। पहुंच गए जेसीबी इधर। तो ये है भाई विज्ञान का चमत्कार, विज्ञान की उन्नति। अगर इंसान इसको करता तो कितना टाइम लग जाता, शायद 1-2 दिन, 1 दिन या 2 दिन। लेकिन जेसीबी में कुछ ही समय में ये क्या कर दिया, एकदम क्लियर कर दी रोड, लगभग कर ही दी। बस अब फाइनल स्टेज पे है भाई रोड का साफ होना। सभी मुंशी बने सभी मुंशी बने यहाँ पे, देखो तो तो चलो गाइस, खुशी की बात यह है कि रोड क्लियर होगी और हमारा जो कौथिक देख रहे थे वो कौथिक भी खत्म हो गया। और अब चलते हैं घर की ओर। गाड़ी वाले भी यहाँ पे काफ़ी आ रखे हैं और जनता खुश है क्योंकि भाई रोड सही होगी और लोगों को कई जगह जाना होता है, बैंक, हॉस्पिटल और अन्य काम होते हैं मार्केट में, तो ये खुल गई भाई रोड फाइनली। तो गाइज हम चल दिए हैं वापस। बाकी यहाँ भी क्या करना, तो यहाँ रेन बसेरा तो रखना नहीं हमने अपना। ये है अपने पहाड़ों की वादियाँ, इधर है सील का पहाड़ और नीचे है बुडेरा गांव। हेलो गाइज, मेरा नाम है हरिका भंडारी। मैं पढ़ाई कर रही हूँ। आपको भी करना चाहिए, पढ़ाई करना ज़रूरी होता है। अभी हम खाना खाएंगे, फिर हम सो जाएंगे, फिर सुबह होगी, फिर हम खाना खाएंगे दोबारा, फिर मेरा क्लिप आएगा, फिर मैं ड्राइंग करूँगी, फिर पापा स्कूल जाएंगे, पापा के लिए पहले नाश्ता बनाएंगे, फिर मम्मी बनाएगी, फिर पापा खाएंगे, फिर पापा स्कूल चले जाएंगे, फिर से आएंगे। थैंक यू, बस बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। तो जैसा कि आपने देखा कि हरिका कितनी इंटेलिजेंट और समझदार हो गई है ना। वो पढ़ाई की इम्पोर्टेंस जानती है, पढ़ाई के बारे में बोले कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई करनी चाहिए। तो हरिका करती है, इसका रूटीन है। हालांकि जैसे भी अभी छोटी बच्ची है लेकिन रूटीन बना रखा है हमने उसका। मॉर्निंग टाइम में, दिन के टाइम में मोस्टली अपनी माँ के साथ ही करती है। अभी मेरे साथ बैठती है तो मेरे साथ करती नहीं है। कर्सिव ला रही है उसके लिए, कर्सिव हैंड राइटिंग सुधारने के लिए, लेकिन वो करती नहीं है मेरे साथ, ज़्यादा ड्रामे ही करती है। लेकिन माँ के साथ एकदम फिट रहती हो। तो लेकिन वो पढ़ाई की इम्पोर्टेंस जानती है, बता रही है कि हम पढ़ाई ज़रूरी है। और हमारा रूटीन ही बता दिया मेरा कि खाना खाते हैं, सो जाते हैं, फिर सो जाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं।